नमस्कार दोस्तों, दर्जी राजस्थान की यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आपने लोकप्रिय कार्यक्रम पेशल मैटर पेश न्यूज। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथियों ने ये क्वेश्चन किया एंड हमें बहुत सारे कमेंट्स भी किए कि सर जो अभी सेबी के द्वारा जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, जो पब्लिक नोटिस जारी हुआ, उसमें क्या बताया गया एंड पीएसएल निवेशकों को उससे क्या फायदा होगा। तो आज मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या 10,000 से ज्यादा वाले निवेशकों को पैसा मिलेगा, क्या बड़े निवेशकों को भुगतान होने वाला है, या जिन निवेशकों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ उनको कैसे भुगतान होगा और कब तक डेट बढ़ाएगी, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। इसलिए पूरी जानकारी को सुनिएगा और मैं आपको प्रेस रिलीज भी पढ़ के सुनाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, इसी प्रकार की आपके लिए वीडियो बनाए और आपको हम सभी प्रकार से जो जानकारी हमें प्राप्त होती है पीएसएल की ओर से या फिर सेबी की ओर से, वो सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं साथियों, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे जब ये वीडियो देख लिया होगा कि प्रेस रिलीज के बारे में उन्होंने बता दिया है। मैं आपको सबसे पहले प्रेस रिलीज पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको समाधान बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि समाधान इंपॉर्टेंट होता है। प्रेस रिलीज में आपको पढ़ के सुना दूंगा, बट यदि आपको समाधान नहीं बताया जाएगा तो आप उस प्रकार काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। जैसे मैं आपको 1 मिनट के अंदर पूरी प्रेस रिलीज अभी पढ़ के सुना दूंगा, उसके बाद में मैं आपको समाधान बताऊंगा। तो समाधान पे फोकस कीजिएगा ताकि आपको जो जानकारी है वो पूरी प्राप्त हो सके। तो चलिए मैं आपको प्रेस रिलीज की ओर लेके चलता हूं एंड आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के दिखाता हूं कि प्रेस रिलीज में क्या बताया गया है। अब हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं पब्लिक नोटिस। यदि आपको इसको हिंदी में पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप आराम से इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। और अभी तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, और उसके अलावा आप खुद भी इसको पढ़िए और इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो भी एजेंट भाई है उन सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके और वो अपने निवेशकों को इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे ऊपर आपको दिखाया जाएगा पीएसएल पब्लिक नोटिस, यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं सेबी के द्वारा आ चुका है। डेट देख सकते हैं दिसंबर 16, 2020। नीचे लिखा हुआ है कि जो फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टर्स ऑफ पीएसएल लिमिटेड टू चेक स्टेटस ऑफ डिफिशिएंसी इन क्लेम एप्लीकेशंस एंड मेक गुड दोज डिफिशिएंसीज। इसका मतलब ये है कि जो आपने पीएसएल में ऑनलाइन आवेदन किया था वेब पोर्टल पर, वहाँ पर आपसे जो गलतियाँ हो चुकी है उनको सुधारने का आपको मौका दिया जा रहा है कि उन इन्वेस्टर्स को जिनसे गलतियां हो चुकी है। अब इसमें 3 पॉइंट है, उन 3 पॉइंट में क्या क्या बताया गया वो मैं आपको डिटेल में जानकारी में दे देता हूं। सबसे पहला जो पॉइंट उसमें लिखा हुआ है, द जस्टिस RM लोढ़ा कमेटी इन द मैटर ऑफ पीएसएल लिमिटेड हैज एज ऑन डेट सक्सेसफुली इफेक्टेड पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल क्लेम अप टू 10,000 रुपए एंड सर्टेन एप्लीकेशंस हैविंग क्लेम अप टू 10,000 कुड नॉट बी प्रोसीड फर्दर ऑन अकाउंट ऑफ 1 और मोर डिफिशिएंसीज। इसका मतलब ये है, सबसे पहले लाइन में दिया हुआ है कि जो भी RM लोढ़ा कमेटी मैटर हैंडल कर रही है पीएसएल लिमिटेड का, उसमें लिखा हुआ साफ साफ कि वे लोग जिनका अभी तक पैसा दिया गया 10,000 तक का, उनका उनके अकाउंट में पैसा भेज दिया गया है, और जिनका अभी तक पैसा नहीं दिया गया है उनके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारी गलतियां हो सकती है जिनकी वजह से उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पाए हैं। अब आगे क्या बताया वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड में बताया गया है, द कमेटी हैज अर्लियर वाइड प्रेस रिलीज डेट जनवरी 15, 2020 प्रोवाइडेड एज फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टर्स एप्लीकेंट्स विद क्लेम अप टू 5,000 टू चेक द स्टेटस ऑफ देयर क्लेम एप्लीकेशंस ऑनलाइन ऑन वेबसाइट का दे दिया पता एंड रिसेटिफाई डिफिशिएंसीज इफ एनी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले भी कमेटी ने, सबसे लाइन में लिखा हुआ है द कमेटी हैज अर्लियर, पहले भी कमेटी ने अपनी जो डेट थी 15 जनवरी 2020 उसको ज़्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि 5,000 तक के जो निवेशक थे उनके लिए वो डेट थी। उसके बाद हम जाके चेक कर सकते थे वेबसाइट पर, सेबी की वेबसाइट पे हम जाके चेक कर पा रहे थे, और उसके बाद में हम अपनी गलतियां, यदि कोई गलती है तो उसको सुधार सकते थे। उसके बाद में सेबी लिख रही है, द कमेटी सब्सिक्वेंटली वाइड प्रेस नोटिस डेटेड जुलाई 21, 2020 प्रोवाइडेड सिमिलर फैसिलिटी टू द इन्वेस्टर्स विद क्लेम बिटवीन 5,001 एंड RS 7,000 टू रिसेटिफाई डिफिशिएंसीज। इसका मतलब ये कि जब सेबी ने डेट को बढ़ा दिया था, फिर उसके बाद में सेबी ने एक बार फिर से डेट बढ़ाई, वो 21 जुलाई 2020 से फिर बढ़ाकर डेट बढ़ा दी एंड 5,001 से लेकर 7,000 तक के जो निवेशक थे उनको मौका दिया गया कि वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, in the respective claim applications the web portal providing the above facility to investors with claim up to 7,000 was kept operational till October 31 अक्टूबर 2020। तो उनको 31 अक्टूबर तक मौका दिया गया कि हाँ, आप अपना, यदि आपको कोई गलती है तो आप वेब पोर्टल पर उसको आसानी से सुधार सकते हैं। अब जो अगला तीसरा पॉइंट है उसमें क्या दिया वो मैं आपको बता देता हूँ। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है,
द कमेटी इज नाउ प्रोवाइडिंग येट अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर एक जनवरी 2021 टू इन्वेस्टर्स एप्लीकेंट्स विद क्लेम अप टू RS 10,000 whose claim applications were found deficient to make good the deficiencies। इसका मतलब ये है कि अब से भी आपको एक बार फिर से मौका दे रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप 1 जनवरी 2021 की आने वाले साल के पहले दिन से आप अपनी जो भी समस्या है, यदि आपका 10,000 तक का पैसा जमा अभी तक नहीं मिला है तो उसको आप सुधार सकते हैं। आगे नीचे दिया हुआ है 4th पॉइंट, द अबाव फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टू इन्वेस्टर्स एप्लीकेंट्स 1 जनवरी 2021 टू 31 मार्च 2021। आपको बहुत सारा टाइम दिया जा रहा है, लगभग आपको ये 1 या 2 महीने का टाइम दिया जा रहा है, तो आप आराम से इसके अंदर इस टाइम के अंदर आसानी से अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान कर पाएंगे। अब मैं आपको कुछ समस्याएं बता देता हूं जो मुझे इस प्रेस रिलीज के माध्यम से लगती है एंड मैं उन समस्याओं को सेबी के सामने रखना भी चाहूँगा। सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से मैं सेबी के अधिकारियों को बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि सभी अधिकारी और सभी संगठन के पदाधिकारी और सभी यूट्यूब चैनल वाले सभी हमारी वीडियोज़ देखते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सभी साथियों को, आपने इस वीडियो में देखा कि हमने आपको बताया कि सेबी अभी जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें 10,000 तक का रिफंड जो जिनका कम पैसा जमा उनको डेट बढ़ा दी है, उनकी 1 जनवरी 2021 से आप 31 मार्च 2021 तक अपना जो भी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन देख सकते हैं, और यदि आपको कोई गलती लगती है तो आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। सबसे बड़ा निवेदन मेरा आप अपने एजेंट भाइयों की से होगा कि प्लीज़ आप अपने जो भी निवेशक हैं उनकी गलतियों को ध्यान दें, यदि उनको कोई गलती है तो उनकी गलती सुधरवाने का उनको मौका दें। यदि सरकार पैसा लौटवा रही है, सेबी पैसा लौटा रही है, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि यदि आप उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो वो इस चीज़ को नहीं जानते हैं, वो आपका गला पकड़ेंगे कि आप हमें हमारा पैसा दिलाओ, तो आपको आपके निवेशकों की मदद करनी ही होगी। उसके अलावा साथियों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अभी बहुत सारे ऐसे आंदोलन मैंने देखे हैं जिनमें फालतू और फिजूल खर्ची के सवाल पूछे गए थे। मैंने देखा एक सेबी का घेरा हुआ, उसमें भी कुछ खास सवाल नहीं पूछे गए थे, और सवाल पूछना चाहिए था कि भाई आप हमारा 10,000 तक का पैसा लौटा रहे हो, 3 महीने ले रहे हो, उसमें भी फिर से 3 महीने मांग रहे हो, फिर से 3 महीने मांग रहे हो, आपको लगभग 13 से 14 महीने हो गए बोलते बोलते कि आपका हम 10,000 तक का रिफंड लौटाएंगे, पर अभी तक जिन लोगों को 2500 रुपये तक भी जमा, उन्हीं लोगों को तक का अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो उन लोगों का कब तक पैसा मिलेगा? तो इन चीज़ों के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता है, तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है हम सभी लोगों की। हम उन लोगों से सवाल नहीं करते हैं जो धरने दिलाते या फिर धरने देते हैं, तो उन लोगों से हमें सवाल करने चाहिए। अब इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि हमें किस प्रकार उनसे सवाल करने चाहिए, उनसे हमें किस प्रकार सवाल पूछने चाहिए कि भाई यदि आपने कार्रवाई की है, धरना किया, तो इसका क्या फायदा निकला, इतने धरने दिए उनका क्या फायदा निकला, क्या निष्कर्ष निकला, वो हमें बताइए। और जो जानकारी हम आपसे चाहते हैं वो जानकारी आप हमें प्रोवाइड कराइए, क्योंकि हम PSL के इन्वेस्टर्स हैं, हमारे लिए आप काम कर रहे हैं, तो हमें वो जानकारी भी दीजिए कि आप हमारे लिए किस प्रकार काम कर रहे हैं, तो वो आगे मैं वीडियोज में आपको बताऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सभी साथियों ने इस वीडियो को देखा, इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप अपना प्यार बनाए रखें एंड इस वीडियो को अपने साथी मित्रों तक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।